राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं थोड़ा सब्र रख। क्या तू जानता है, सब्र वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, रास्ते बंद दिखने लगे, उम्मीद टूटने लगे, तब केवल धैर्य ही तेरा सच्चा साथी बनता है। तू घबराता क्यों है, निराश होता क्यों है, टूट जाता क्यों है? वक्त का पहिया सदा चलता रहता है और ये पहिया हर किसी की कद्र करना जानता है। आज जो तुझे अनदेखा कर रहे हैं, तेरा मूल्य नहीं समझ पा रहे, तेरी मेहनत का मजाक बना रहे, वही लोग कल तुझे सम्मान देंगे, ये याद रखना। परंतु सम्मान मांगने से नहीं मिलता, योग्यता से मिलता है। योग्यता एक दिन में नहीं बनती, निरंतर साधना से बनती है। इसलिए तू शिकायत छोड़ और कर्म के मार्ग पर अडिग हो जा। जीवन में हर परीक्षा तुझे मजबूत बनाने आती है, तुझे परखने आती है, तुझे निखारने आती है। तू हर कठिनाई को शत्रु मान लेता है, पर कठिनाई तो गुरु होती है। वह सिखाती है, समझाती है, रास्ता दिखाती है। जब सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। वैसे ही जब तू संघर्ष में तपेगा तभी तेरी असली चमक संसार देखेगा। तू कहता मैं अकेला पड़ गया हूं, पर क्या तू सच में अकेला है? नहीं, ईश्वर की अदृश्य शक्ति हर पल तेरे साथ चलती है। जब तू थक कर बैठ जाता है तब वह शक्ति तुझे फिर से उठाती है। दोस्त सरनाम जब तू रोता है वह तुझे गले लगाती है, जब तू टूटता है वह तुझे संभालती है। इसीलिए डर मत, निराश मत हो, हिम्मत मत हार। श्री कृष्ण समझाते हैं जिसने धैर्य का हाथ पकड़ लिया उसने विजय का द्वार खोल लिया। सब्र रखने वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता। असफल तो वह होता है जो अधीर होकर बीच रास्ते लौट जाता है। तू लौटना मत, रुकना मत, झुकना मत। तेरी मेहनत का हिसाब वक्त स्वयं करेगा। कभी कभी तू सोचता है मेरी कद्र कोई नहीं करता, मेरी सुनता कोई नहीं, मुझे समझता कोई नहीं, पर यह संसार स्वार्थ में अंधा है। लोग केवल परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। जब तेरे कर्मों का परिणाम सामने आएगा तब तेरी कद्र अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए तू अपने मन को शांत रख, विचारों को ऊंचा रख और लक्ष्य को पवित्र रख। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति थोड़ा सब्र रखता है वो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तू अपने कर्मों में ईमानदारी ला, अपने प्रयासों में सच्चाई ला, अपने हृदय में विश्वास ला, तब देखना समय तुझे कितना ऊंचा उठा देगा। तू ये मत देख कि रास्ता कितना लंबा है, ये देख कि कदम कितने मजबूत हैं। मजबूत कदम सदा मंजिल तक पहुंचते हैं। तू अपने कदम मजबूत बना। जब तू आगे बढ़ेगा तेरी कद्र भी आगे बढ़ेगी। ये सृष्टि न्याय करना जानती है। जब तू परिश्रम करता है और तुरंत फल नहीं मिलता तब तू बेचैन हो जाता है। परंतु हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना बनता है, फिर शाखाएं आती हैं। वैसे ही तेरे सपने भी धीरे धीरे साकार होंगे। इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख और मुस्कुराता रहे। श्री कृष्ण समझाते हैं जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है शांत मन। अशांत मन से लिए गए निर्णय सदा कष्ट देते हैं, शांत मन से किया गया कर्म सदा आनंद देता है। इसलिए तू अपने मन को स्थिर कर, थोड़ा सब्र रख। तू कहता है लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो करने दे। उनकी अनदेखी तुझे कमजोर नहीं मजबूत बनाएगी। याद रख, शेर को भी शुरुआत में अकेला चलना पड़ता है, परंतु अंत में पूरा जंगल उसके पीछे चलता है। तू भी अकेला चलना सीख। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में सबसे अधिक सम्मान उसी को मिलता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहता है, जो थोड़ा सब्र रखता है, जो हार कर भी मुस्कुरा देता है, जो गिर कर भी फिर खड़ा हो जाता है। क्या तू वैसा बनना चाहेगा? अगर हां तो धैर्य धारण कर। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु तेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी जलता रहता है। थोड़ा सब्र रख, तेरी कद्र उसे वक्त बताएगा। श्री कृष्ण समझाते हैं तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो केवल एक अध्याय है। आने वाले अध्यायों में तेरा सम्मान लिखा है, तेरी जीत लिखी है, तेरा गौरव लिखा है। इसीलिए तू रुके बिना चलता रहे। कभी तू दूसरों से तुलना करने लगता है और सोचता है वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया।
पर हर किसी का समय अलग होता है। किसी का सूरज जल्दी उगता है, किसी का देर से पर उगता, हर किसी का है। थोड़ा सब्र रख। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने कर्म और धैर्य को अपना लिया उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तू अपनी राह में मजबूती ला। वक्त सदा योग्यता का सम्मान करता है। जब तू अपने संघर्ष के दिनों को याद करेगा तब गर्व से कहेगा, अच्छा हुआ मैंने सब्र रखा, क्योंकि सब्र ने ही तुझे महान बनाया होगा। थोड़ा सब्र रख। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, जीवन मंत्र है। जब तू इस मंत्र को समझ लेगा तब संसार में तेरी कद्र बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण समझाते हैं, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर आता है। तेरी कद्र का सवेरा भी आएगा, इसीलिए धैर्य रख। तू अपने कर्मों से प्रेम करना सीख। कर्म से घृणा करने वाला मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ता। थोड़ा सब्र रख। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये धन जितना बढ़ेगा तेरी कद्र उतनी बढ़ेगी। आज का वक्त तेरा निर्माण कर रहा है। निर्माण कभी आसान नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सब्र रख। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब तक तू खुद अपनी कद्र नहीं करेगा तब तक संसार भी नहीं करेगा। तू खुद को मजबूत बना। तू ये याद रख कि हर अपमान के पीछे सम्मान छिपा होता है, हर संघर्ष के पीछे सफलता। थोड़ा सब्र रख। श्री कृष्ण कहते हैं, तू इतना बेचैन क्यों हो जाता है? क्या तुझे भरोसा नहीं कि हर घड़ी बदलती है? आज अगर तेरे पास अवसर कम है, साधन सीमित हैं, लोग साथ नहीं दे रहे, तो क्या हुआ? ये तो केवल समय की एक छोटी सी चाल है। चालें बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और मनुष्य का मूल्य भी बदलता रहता है। तू सोचता है सब कुछ तुरंत मिल जाए, सफलता जल्दी आ जाए, नाम एक ही पल में बन जाए, परंतु ये संभव कैसे होगा? बड़े वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं, महान नदियां बूंद बूंद से बनती हैं, ऊंचे पर्वत कण कण से खड़े होते हैं। वैसे ही तेरा सम्मान भी धीरे धीरे तैयार होगा। इसीलिए थोड़ा सब्र रख। कभी तू अपनों से शिकायत करता है, कभी तू संसार को दोष देता है, कभी अपने भाग्य से नाराज हो जाता है, पर क्या दोष देने से रास्ते खुलते हैं? नहीं, रास्ते खुलते हैं शांत मन से, स्थिर बुद्धि से और निरंतर प्रयास से। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तब संसार भी तेरी कद्र करेगा। श्री कृष्ण समझाते हैं, अधीर मनुष्य केवल दुख इकट्ठा करता है, पर धैर्य रखने वाला व्यक्ति आनंद संचित करता है। आनंद ही असली सफलता की नींव है। नींव मजबूत होगी तो भवन भी ऊंचा बनेगा। आगे तक तू अपने जीवन का भवन बना रहा है, इसलिए थोड़ा सब्र रख। तू ये याद रख कि जीवन में जो भी तुझे मिला है वो तेरी तैयारी के अनुसार मिला है। जो नहीं मिला वो आने वाले समय के लिए रुका हुआ है। रुका हुआ फल कभी सड़ता नहीं और अधिक मीठा बन जाता है। दोनों श्री कृष्ण कहते हैं, मीठे फल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तू अक्सर कहता है, मेरी मेहनत कोई देखता नहीं, मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं, मेरे प्रयासों का कोई सम्मान नहीं, परंतु यह संसार देखने में देर जरूर करता है पर न्याय करना कभी नहीं भूलता। न्याय का दिन जरूर आएगा, इसलिए तू शांत हो जा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली परीक्षा बुरे वक्त में होती है। अच्छे समय में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जब तू कठिन घड़ी में मुस्कुराना सीख लेगा तब तेरी कद्र कई गुना बढ़ जाएगी। कद्र वही पाता है जो शांत रहता है। तू अपने भीतर के तूफान को थामना सीख। भीतर का तूफान थमेगा तो बाहर की दुनिया भी शांत दिखने लगेगी। शांत मन से किया गया हर कर्म सफलता की ओर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का मार्ग धैर्य से होकर गुजरता है। जब तू दूसरों की बातों से दुखी होता है, उनके शब्दों से टूट जाता है, उनके व्यवहार से निराश हो जाता है, तब तू अपनी शक्ति स्वयं खो देता है। शक्ति बाहर नहीं जाती, मन के रास्ते से निकलती है। इसीलिए तू अपने मन का द्वार बंद कर और धैर्य का द्वार खोल दे। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसने थोड़ा सब्र रखा वही जीवन में आगे बढ़ा। जिसने जल्दबाजी की वही पछताया। पछतावा केवल कमजोर मन का परिणाम है। तू कमजोर मत बन, तू अपने सपनों का सम्मान कर। सपनों का सम्मान करने वाला मनुष्य एक दिन संसार में पूजनीय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूजनीय बनने के लिए शांत और धैर्यवान बनना पड़ता है।
श्री कृष्ण का भारताही करने के लिए, बाती सीखो करने के लिए लाना का धैर्यवान बनना पड़ता है। आज तुझे लग रहा है कि तेरी कोई कद्र नहीं, परंतु कल यही संसार तुझे सिर माथे पर बैठाएगा। ये संसार केवल उसी की पूजा करता है जो थोड़ा सब्र रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर घड़ी ईश्वर तेरा निर्माण कर रहा है। निर्माण की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, आसान रास्ते महान मंजिल तक नहीं जाते। इसलिए तू अपने कठिन रास्तों से मत घबरा। तू ये याद रख कि जो मनुष्य शांत होकर समय की प्रतीक्षा करता है वही अपने जीवन को महान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं महानता का पहला चरण थोड़ा सब्र। कभी तू खुद से सवाल कर, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरा प्रयास सच्चा है? क्या मेरा विश्वास मजबूत है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो फिर डर किस बात का? बस थोड़ा सब्र रख। तू अपने दुखों को गिनना छोड़ और अपने कर्मों को गिनना शुरू कर। दुख घटने लगेंगे, सम्मान बढ़ने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं सम्मान का रहस्य धैर्य में है। जब तू शांत मन से अपना मार्ग स्वीकार कर लेगा तब तेरी कद्र स्वयं समय करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है थोड़ा सब्र रख, तेरी कद्र उसे वक्त बताएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं तू बार बार फल की चिंता क्यों करता है? क्या तुझे अपने कर्मों पर विश्वास नहीं? विश्वास के बिना सब्र टिकता नहीं और सब्र के बिना सफलता मिलती नहीं। इसलिए पहले अपने हृदय को विश्वास से भर दे, फिर धैर्य का दीपक जला दे। तब देखना तेरा मूल्य इस संसार में कैसे चमकेगा। तू अक्सर सोचता है कि लोग तेरी कद्र नहीं कर रहे, तेरा सम्मान नहीं समझ रहे, तेरे प्रयासों को महत्व नहीं दे रहे, पर यह संसार केवल वही देखता है जो बाहर दिखाई देता है। और तेरे कर्म अभी भीतर पक रहे हैं, पकने दे उन्हें। जल्दबाजी में तो अधपका फल ही हाथ आता है। अधपका सम्मान मनुष्य को और अधिक दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, रास्ते खत्म हो गए, आशाएं बुझ गईं, परंतु उसी पल से नई शुरुआत जन्म लेती है। नई शुरुआत धैर्य के गर्भ से निकलती है। इसलिए तू प्रतीक्षा करना सीख। तू पूछता है प्रतीक्षा कैसे करूं? श्री कृष्ण कहते हैं शांत मन से, मुस्कुराते हृदय से, अडिग विश्वास से जो व्यक्ति प्रतीक्षा को तप बना लेता है वही अपने जीवन को महान बना लेता है। तू ये मत भूल कि तेरे जीवन की यात्रा केवल तेरी नहीं है, ईश्वर की योजना भी उसमें छिपी हुई है। योजना सदा सही समय पर प्रकट होती है, गलत समय पर मिला हुआ अवसर भी मनुष्य को गिरा देता है। यात्रानो, इसलिए सही घड़ी की प्रतीक्षा कर।